हेलो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। मेरी पोल्ट्री आज 32 दिन की हो चुकी है दोस्तों, और आज इनके अंदर थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है मेरे को परेशानी 3 से 4 दिन हो गए देखते हुए। ये कम नहीं हो रही है ना बढ़ रही है दोस्तों। ये इतनी कितनी बीमारी हो रही है इनके अंदर। ये समझो कि 30% या 20% बच्चों के अंदर कुछ किच की आवाज़ आ रही है, जो अपने साउंड की तरह होता है वो आवाज़ पकड़ रहा है बच्चा। कई बच्चा नाक छींक रहा है, कोई बच्चा के जुकाम हो रहा है। उस वजह से इनके लिए आज मैं लाया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो ये दवाई, ये होती है दोस्तों कफ सिरप के अंदर काम आती है दोस्तों। ये मोटे नाम से, देसी तरीके से कफ सिरप के नाम से पहचानी जाती है ये दवाई। इसका नाम ऐसे तो दोस्तों पुल्मो बूस्ट है। ये पुल्मो बूस्ट क्या काम करता है, ये चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों। ये कौन कौन सी बीमारी के अंदर काम करता है, इसको देने से बच्चों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं जगदीश प्रजापत फिर से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए नया वीडियो दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आती रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी कोई नया किसान भाई आ रहा है मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊं दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ये चीज़ दोस्तों आपको मैं बार बार दोहराने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों, इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं दोस्तों। चलो मैं वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों, आपका कम समय लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कम समय के अंदर ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूं दोस्तों आज। तो बने रहना वीडियो के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, आज मेरा बच्चा आज फाइनली 32 दिन का हो चुका है। 32 दिन की पोल्ट्री हो चुकी है। पोल्ट्री के अंदर आप बच्चा देख सकते हो, बॉडी वेट देख सकते हो बच्चे का। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी वेट आप खुद पता लगा लो। बच्चा को देख के मैं वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ दोस्तों कितना एवरेज होगा बच्चों का। मैं दिन तो बता चुका हूँ, 32 दिन हो चुके हैं, और 32 दिन के अंदर कितने बैग लग चुके हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी। और कितनी आज मैं 30 दिन के हिसाब से कॉस्ट निकाल के बताऊंगा आपको, FCR निकाल के बताऊंगा दोस्तों, एवरेज निकाल के बताऊंगा अभी बच्चों का। चलो मैं पहले बता देता हूं आपको कि मैं दवाई कौन सी लगाने वाला हूं, कौन सी बीमारी आ गई थी बच्चों के अंदर, इसलिए कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई काम करती है दोस्तों, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और कौन से समय पर लगानी है, कितने दिन तक लगानी है, ये चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। हालाँकि मैं बता दूँ आपको कि दोस्तों सभी को पता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को, कि पहली बात तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म बनाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर पोल्ट्री फार्म बना लें हम तो उसके अंदर दोस्तों बच्चा पालना बहुत अपने को कठिन लगता है दोस्तों। तो एक चीज़ आप सभी लोगों को बता दो, मैं जो प्राइवेट चलाओ, आप चाहे कंपनी चलाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और उससे आपको पेमेंट लेने के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितने रुपए कमा रहे हो कितने बच्चों के अंदर दोस्तों। जैसे कि मैं आमतौर पे बता दूँ दोस्तों, मेरे पास अभी 10,400 बच्चे हैं, और कितना पेमेंट आएगा मैं वो आपको आपके साथ शेयर करूँगा जैसे मेरा भेज जाता है, उस हिसाब से मैं आपको आमतौर पे सीधे तरीके में देसी भाषा में समझा दूँ दोस्तों, कि अगर आप पोल्ट्री चला रहे हो, बच्चे डाल रहे हो, फार्म बना के इतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर बच्चे पाल रहे हो, आप कंपनी के पालो चाहे प्राइवेट के, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बच्चे पालो तो दोस्तों सही तरीके से पालो। मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे बच्चे को माँ पालती है अपने लाड प्यार देके दोस्तों, उस हिसाब से बच्चे को पाला करो, ताकि बच्चे को आपको बच्चा प्रॉफिट देके ही जाए, नुकसान देके नहीं जाए दोस्तों। अगर बच्चे को प्यार देते उतना प्यार अगर आप बच्चों के दे दोगे, तो आपको मैं वादा करता हूँ 100% मेरा वादा दोस्तों, आपको बच्चा कभी धोखा देके नहीं जाएगा दोस्तों। रखना आपको ख्याल है पूरा दोस्तों, मैनेजमेंट का, खाना पानी का और दवाई का सारा सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके पोल्ट्री के अंदर आके नहीं देखूंगा दोस्तों। तो चलो मैं शुरू करता हूँ आपको कि मैं आज ये दवाई देने वाला हूँ, क्यों दे रहा हूँ। ये दवाई पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हो नज़दीक से, ये कफ सिरप की दवाई है दोस्तों। मेडिकल से आप कफ सिरप के नाम से ले सकते हो। इसके अंदर 2-3 कंपनी की दवाई आती है दोस्तों, और ये दवाई क्या क्या काम करती है दोस्तों उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। ये दवाई आपने जैसे अमोनिया गैस हो गई दोस्तों, जैसे अपने धूल उड़ने से इनके सांस लेने वाली नली के अंदर परेशानी आ जाती है दोस्तों, वो परेशानी हो गई।
बच्चा कम दाना ले रहा, वो परेशानी हो गई एक। बच्चा बॉडी वेट लेने में थोड़ा दाना कम ले रहा तो बॉडी वेट ऑटोमेटिक ही कम लेगा। और जैसे बच्चे के अंदर कोई सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को नाक के अंदर मतलब खरखराहट की आवाज़ आ रही है, आपको सड़ सड़ की आवाज़ आ रही है, उसको साउंड भी बोलते हैं दोस्तों। अगर कई परेशानियां होती है उसका सामना ये दवाई करती है दोस्तों। ये मेडिसिन है आपको 3 दिन तक लगानी है, सुबह के समय पर लगानी है बर्तन साफ करने के बाद दोस्तों। बिना बर्तन साफ किए दवाई नहीं लगानी है आपको। ये मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, पोल्ट्री के अंदर जितनी सफाई रखोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों, पोल्ट्री के अंदर जितने अच्छे आप सफाई रखोगे उस हिसाब से आपका बच्चा वजन लेगा दोस्तों। आपको सुबह बर्तन धो के ये दवाई लगानी है। आपको कब लगानी है दोस्तों और कौन से समय पे आपको लगाना जरूरी रहता है दोस्तों। ये दवाई दोस्तों, अगर आपके पोल्ट्री फार्म में अगर ये बीमारी दिखे नज़र आए, आपको कुछ लक्षण मिले इस बीमारी के दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डायरेक्टली आपको साउंड की परेशानी नहीं बता सकता मेरी पोल्ट्री में, क्योंकि वो परेशानी आई नहीं है अभी तक। मेरे को लक्षण दिख रहे हैं दोस्तों, बच्चा नाक सनक रहा है, जैसे खरखर की आवाज़ आती है पोल्ट्री के अंदर, बाहर खड़े रहते ही पता चलता था कि अपने पोल्ट्री के अंदर ये परेशानी आ रही है। तो इसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि इसको जगह की जगह रोक सकते हैं। ये कोई परेशानी नहीं दे आपको बॉडी वेट लेने में दिक्कत नहीं आए, दाना नहीं टूटे, बच्चे का दाना नहीं छोड़े, इसलिए ये दवाई लगा रहा हूँ दोस्तों। मैं ये दवाई किस हिसाब से लगाऊंगा मैं आपको बता दूँ फिर से। ये 5 लीटर की आती है, आपको मैं पास से बता देता हूँ, कैमरा के पास लेके देख सकते हो आप। ये 5 लीटर की है दोस्तों, ये देखो। और कितने रुपए की आती है, ऐसे रेट इस पर 1650 रुपये लिखे हैं, 1650 की नहीं है दोस्तों। ये आती है 1100 साढ़े 1100 रुपये की। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरा रिजल्ट कैसा है दोस्तों, 1 दिन से लेके 32 दिन तक का, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वो आपको होशियारी से दिमाग से देखना पड़ेगा मेरा रिजल्ट कैसा दिख रहा है आपको, कितना बैग लगा के कितना मैं बॉडी वेट ले चुका हूँ और कितने मैं मॉडलिटी कर चुका हूँ पोल्ट्री के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरी पोल्ट्री का बच्चे का बॉडी वेट। तो चलो मैं दिखाता हूँ। पहले अपने जो मेन कंपनी की फाइल होती है दोस्तों, उससे डिक्लेयर माना जाता है कि हाँ वाकई में इतना बच्चा आया था और इतनी मॉडलिटी हो चुकी है, इतना फीड खिला दिया है और कैसे कैसे मैनेजमेंट कर रहा है। तो उसके बारे में ज़रा आप 2 मिनट का समय निकाल के बीच में मैं वो दिखाता हूँ कंपनी की फाइल। तो आप क्लियर देख लो दोस्तों। 20 तारीख है, 4वां महीना 2023, ये दिनांक को 10,600 बच्चे आए थे अपने दोस्तों। पहले वीक के अंदर मेरी मॉडलिटी 75 हुई थी दोस्तों। अब नीचे चलो धीरे धीरे। दूसरे वीक के अंदर 45 मॉडलिटी दोस्तों। तीसरे वीक के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 35। चौथे वीक में दोस्तों 11। और इसके अंदर 30 तारीख तक एंट्री की हुई है, 31 और 32। आज ये मानो कि 22 तारीख हो रही है दोस्तों, तो 22 तारीख की एंट्री नहीं है, किसकी भी नहीं है। कल रविवार था, कल आए नहीं सुपरवाइजर साहब, आज भी नहीं आए अभी तक, अब आने वाले हैं दोस्तों। तो वो मैं नहीं बता सकता कितने बजे आएंगे वो। तो चलो अब आगे देख सकते हो आप, एक बच्चा फीड कितना खा चुका अपना, 2423 ग्राम फीड ले चुका है 30 दिन तक। और आज की बात करो दोस्तों, तो आज फाइनली अपना 2700 ग्राम फीड ले चुका है एक बच्चा। 2700 ग्राम नहीं लिया अभी तक। 2700 ग्राम वाला फीड तो अभी मैंने डाला ही नहीं है दोस्तों, वो शाम को डालूंगा। अभी बच्चा फीड लिया है ओनली 2500 ग्राम। आपका आज वजन देख लो दोस्तों, 1600 ग्राम या 1700 ग्राम आ रहा है, 1600 ग्राम आ रहा है, 1650 आ रहा है। ये आप बच्चे के ऊपर डिपेंड करो। आप देख सकते हो, आपको बच्चा मैं दिखा दूँ पास से, ये देख सकते हो आप बच्चा दोस्तों। मैं बॉडी वेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो क्लियर भाई। 1600 ग्राम का है, 1700 ग्राम का लग रहा है या 1800 का लग रहा है, आपको खुद देख लो, अनुभव करके देख लो दोस्तों। क्लियर दिखा दो आपको, क्योंकि मेरे को दिखाने में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरे को अगर झूठ बोलने से आप कौन सा गोल्ड मेडल दे दोगे मेरे से, कौन सा मेरे को आप पैसा दो के ला के? क्योंकि मैं बताऊंगा, सब हकीकत दिखाऊंगा, और जो भी बता रहा हूँ सटीक दवाई बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर दोस्तों ये मेरी पजों की दवाई है, मैं आपको पहले उपयोग में लेता हूँ, वो उसके बाद आपको दवाई बताता हूँ दोस्तों। तो अगर आपकी पोल्ट्री के अंदर भी कौन सी भी अगर बीमारी आ रही है तो उसका सामना करती है दोस्तों ये जो अभी मैं बताया था। तो कुल अपने ये मैं कंपनी की फाइल बता चुका हूँ आपको। तो चलो आपको मैं जो मेरी डायरी है उसके अंदर पूरा सिस्टमेट बना के बताता हूँ अभी आपको। ये देख सकते हो दोस्तों, मैं भी आपको बताया था ना, पहले हफ्ते में 75, दूसरे हफ्ते में 45, तीसरे हफ्ते में 35, चौथे हफ्ते के अंदर 11 और 2 दिन की 30 दिन का एवरेज निकाल के बताया। 170 मॉडलिटी हुई है दोस्तों। 1.56%, 1.5% ही थोड़ा ऊपर चला गया दोस्तों। 32 दिन का बच्चा, कुल
अपने इधर आप देख सकते हो पहले वीक के अंदर 52 कट्टे, दूसरे वीक के अंदर 88, तीसरे वीक के अंदर 138, चौथे वीक के अंदर 166 और 2 दिन का 60 कट्टा, ऐसे करके 504 वीक खा चुका दोस्तों बच्चा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर दोस्तों। ये क्लियर है, ये दाना है दोस्तों, ये दाने का सिस्टम है। इधर मॉडलिटी का आ गया। चलो अब मैं लगा लेता हूँ अपना 30 दिन के हिसाब से लगा रहा हूँ दोस्तों। 30 दिन पे एवरेज किया था ना, वैसे 28 दिन पे किया था दोस्तों, 30 दिन में नहीं किया। मैं अपनी डायरी के हिसाब से लगाया हूँ 1600 ग्राम का, ऐसे 1650 ग्राम वजन दे रहा है अपना बच्चा। अगर 1600 ग्राम को कुल बच्चे अपने बचे थे इधर दोस्तों 10,430 बच्चे, क्योंकि 170 मॉडलिटी हो गई ना दोस्तों 600 बच्चों में से, तो 430 बच्चे बचेंगे। उनके हिसाब से अपना वजन आया दोस्तों 16,688 किलो वजन। दोस्तों इसका FCR कैसे निकाला जाता है ये चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों। ये अपने 504 वेग हैं इनको। कुल वजन दोस्तों इनका कितना हो रहा है 50 के हिसाब से 25,200 किलो इतना फीड खा चुका है। ये देखो आप इधर दाना 25,200 फीड खा चुका है। 40 के हिसाब से अपना फीड हो गया 10 लाख रुपए का, 10,08,000 रुपये का फीड है दोस्तों। इधर चिक्स का पैसा लगा लेता हूँ मैं, इधर लगा लेता हूँ मेडिसिन, ऐसे करके दोस्तों अपना कुल खर्चा हो गया इतना। कितना हुआ 13,15,800 रुपये दोस्तों। आप देख रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ में आ रही है ना आपको? आया नहीं आया समझ में दोस्तों? ये चीज़ आप मेरे को बताओ, आ रहा है? ये आ रहा है? कमेंट करके बता देना दोस्तों। ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो इसको कॉस्ट के हिसाब से लगाएंगे। अपना खर्चा इतना है, इतना बच्चे का वजन है, तो 68 रुपये, वो सॉरी 68 नहीं, ये 78 रुपये हैं दोस्तों। 78 रुपये 84 पैसे की कॉस्ट आई है दोस्तों। इतने रुपये में एक बच्चा आज की तारीख में तैयार हुआ दोस्तों। ये समझो आप परसों के दिन की बात बता रहा हूँ मैं, 30 दिन का बच्चा था तब की बात बता रहा हूँ। आज तो सॉरी 32 दिन हो गए, 32 दिन का नहीं लग रहा है, 30 दिन का लग रहा है। ये फिर से मैं देखो आपको दोबारा दोहरा दूँ। ये होती है दोस्तों कॉस्ट, ये होता है दोस्तों अपना एवरेज, ये होती है FCR। FCR कैसे निकाली जाती है ये आपको मैं बता दूं दोस्तों। कितना दाना खा के कितना दाना बच्चा अपना, यानी कि वजन से अपना दाने का भाग दे लो, ऑटोमेटिक FCR निकल जाएगी। इतना बच्चा इतना दाना खा चुका है दोस्तों, इतने FCR दे रहा। मेन चीज़ आपको मैं दोस्तों बता दूं, आप सोचोगे कि कंपनी दाना दे रही है अपने को, दाना खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, कंपनी का नहीं है दाना, आप समझो आप अपना है। क्योंकि कंपनी आपको, कौन सी भी कंपनी हो दोस्तों, कॉस्ट के हिसाब से पैसे देती है। मेरी कंपनी दोस्तों 81 रुपये की कॉस्ट के हिसाब से पैसे देती है बना के। 81 से ऊपर जाता है ना दोस्तों कॉस्ट, तो पैसा काट लेती है, 81 से कम रहता है तो पैसा जोड़ देती है दोस्तों। ये रहता है कंपनी का रूल दोस्तों। मेन दोस्तों 8 रुपये रहता है, उससे 9 भी बन जाता है, 10 भी बन जाता है, 7 भी बन जाता है, 6 भी बन जाता है, 5 का भी दे देती है, कभी 10 का भी देती है, कभी 11 का भी देती है। किलो के हिसाब से पैसे देती है दोस्तों। तो इसको ऐसा नहीं है दोस्तों कि फीड को आप दाना हो चाहे फीड हो, इसको इन्वेस्ट करें, इनको ढंग से नहीं खिलाए बच्चों को दोस्तों, ये माना जाए ना तो अपना ही फीड है। क्योंकि ये कॉस्ट के हिसाब से पैसे देती है, आपको इस चीज़ का पता है दोस्तों। किलो के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से 81 रुपये की कॉस्ट बन रही है ना, 81 रुपये की कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा निकल गई, ऐसा नहीं है कि दोस्तों 100 कट्टे आ गए, उनमें से 5 कट्टे निकाल के बेच दिए आपने और कंपनी को पता नहीं है। कंपनी एक एक बच्चे का ध्यान रखती है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ लेना है। इस चीज़ का फ़र्क आपको कर लेना है कि कम बच्चे के कम वजन के अंदर ज़्यादा बॉडी वेट लाना, वो अपना नसीब का खेल है, दिमाग का नहीं नसीब का दोस्तों, नसीब का समझो आप। क्योंकि अगर मेडिसिन की बात तो बाद में आती है दोस्तों, पहले दाना पानी की होती है, मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट अच्छा कर लोगे ना दोस्तों तो बॉडी वेट अच्छा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि अगर 30 दिन के बाद कोई बच्चे में परेशानी आ रही है तो उस परेशानी के लिए, परेशानी मेन क्या होती है दोस्तों, ये जो दवाई मैं बताया हूँ ना अभी पुल्मो बूस्ट, ये पुल्मो बूस्ट दोस्तों बहुत काम करती है बच्चों के लिए। तो ये काम करती है, क्या क्या काम करती है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर से दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये दवाई आप लगातार 3 दिन लगानी है दोस्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगानी है। 3 दिन तक किस हिसाब से लगाओगे, मेरे पास 10,000 बच्चे बचे हैं अभी दोस्तों, सपोज कर लो 5 लीटर दवाई है तो 3 दिन का डोज बना लो आप। ऐसे तो 1-1 लीटर लगती है दोस्तों। मैं तो ये 1,000 बच्चों के 1,000 बच्चों के अंदर 500 ml लगेगी दोस्तों। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, मैं किस हिसाब से दवाई को लगाऊंगा, इस चीज़ का आप अनुभव लगा लेना दोस्तों। और मेरे को लगता है, मेरे को विश्वास है कि ये दवाई से बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा और पूरा अच्छा बॉडी वेट देगा, मेरे को घाटा देके नहीं जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ आपको पता है दोस्तों, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, किस तरह से कैसे
मैं अपना मैनेजमेंट रखता हूँ, कैसे अपना बच्चों के वेंटिलेशन बनाए रखता हूँ दोस्तों। इस चीज़ का आपको पता है, इस चीज़ का आपको अनुभव भी लग चुका है कि मैं माँ बन के काम कर रहा हूँ या सौतेली माँ बन के काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सभी किसान भाइयों का मेरा दिल से राम राम है। जय हिंद, जय भारत माता की।